करने वाले हैं कि बिहार सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत बहुत बड़ी वैकेंसी को लाया गया है। तो ये जो वैकेंसी है, जो जॉब है, वह किस प्रकार से मिलने वाला है और कितना वैकेंसी आया हुआ है, इसके लिए आपको हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को दिखाते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि यहाँ पे आया हुआ है बिहार सरकार की तरफ से, यहाँ पे लिखा हुआ है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा कि जो यहाँ पे जो विज्ञापन है, संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के पदों पर मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन, मतलब कि ये जो बहाली है वह संविदा के आधार पर होने वाली है। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ने के लिए मिल जाएगा। और अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे कितना पद है, तो आपको यहाँ पे लिखा होगा कि यहाँ पे 8,244 पद यहाँ पे रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे ये जो आरक्षण कोटिवार रिक्तियां जो है, मतलब कि कोटिवार जो वैकेंसी है उसे यहाँ पे दिखाया गया है दोस्तों। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पाइएगा, यहाँ पे जो अनुसूचित जाति से होते हैं उन्हें 1301 पद रखा गया है और जो अनुसूचित जनजाति से होते हैं उन्हें 75 पद रखा हुआ है। इस तरह से सभी के लिए यहाँ पे पद रखा गया है। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब कि जो इसमें दिया हुआ है या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो पहले आपको हम यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए दिखाई देगा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 2019 अधिसूचना संख्या 72 दिनांक 27 फरवरी 2019 समय समय पर अथा संशोधित सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 12,534 दिनांक 17/9/18 में निर्हित शर्तों एवं प्रतिक्रियाओं, यहाँ पे लिखा है प्रक्रियाओं के अधीन भू अभिलेख एवं परिमाण निर्देशालय के अंतर्गत विशेष सर्वेक्षण अमीन के संविदा पदों की विरुद्ध संविदा पर आधार कार्ड पर नियोजन हेतु वैसे सुयोग्य उम्मीदवार जो भारत के नागरिक हैं वे विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। उक्त आवेदन हेतु विभागीय वेबसाइट, मतलब कि जो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है, तो इस वेबसाइट पर लॉगिन करके आप लोग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे हम बताते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 2 यहाँ पे 2342 दिनांक 15 फरवरी 2016 के आलोक में महिलाओं को 35% शैक्षिक आरक्षण एवं परिपत्र संख्या 2526 दिनांक 18 फरवरी 2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, तो उनके पोता पोती नाती नतनी को 2% आरक्षण तथा सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 13,200 यहाँ पे 62 जो है दिनांक 12/10/2017 के आलोक में दिव्यांगों को 4% यहाँ पे आरक्षण अधिकतम उम्र सीमा के 10 वर्षों तक छूट अनुमान्य है, मतलब कि इसमें छूट भी मिलेगा। और यहाँ पे आरक्षण की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं AICTE के संबंध तथा मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों के लिए सभी आरक्षण कोटि में 40% शैक्षिक आरक्षण लागू, मतलब कि जो लोग की यहाँ पे इंजीनियरिंग डिप्लोमा से जो किए होंगे सिविल इंजीनियरिंग, उनको 40% यहाँ पे छूट मिलने वाला है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो इनका पद है, तो जो पद का नाम है उसे यहाँ पे लिखा है विशेष सर्वेक्षण अमीन। और यहाँ पे अगर योग्यता की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिविल इंजीनियर में डिप्लोमा, और जो मानदेय है, मतलब कि जो पैसा मिलेगा मंथली, वो इनका 31,000 रुपया मानदेय है, जिसमें कि इनको 24,202 रुपया EPF काट करके और आपको इसमें जो पैसा वो मिलेगा। और देखिए यहाँ पे जो मेन बात यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि विशेष सर्वेक्षण अमीन के चयन के पश्चात प्रशिक्षण के समय स्वयं का लैपटॉप, मोबाइल एवं इंटरनेट होना अनिवार्य है। इस हेतु उक्त नवनियोजित संविदा कर्मियों को 1 वर्ष तक प्रति माह 4,000 रुपये, मतलब कि ये जो दिया हुआ है या 1 साल के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ भुगतान किया जाएगा। उसके पश्चात आगे के वर्षों के लिए मात्र इंटरनेट पर होने वाले व्यय 400 रुपये प्रति माह की ही आपूर्ति नियोजन अवधि तक की जाएगी। अब यहाँ पे देखिए आगे यहाँ पे उम्र सीमा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे उम्र सीमा जो न्यूनतम है वह 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और यहाँ पे आरक्षण भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नियोजन अवधि। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मानदेय आधारित संविदा के आधार पर नियोजन की अवधि नियोजन की तिथि से
31 मार्च 2024 तक के लिए होना आवश्यक पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि विज्ञापन में वर्णित रिक्त की 3 गुना की संख्या के आधार पर अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया जाएगा। रिक्त पद पर चयन के पश्चात शेष काउंसलिंग की सूची को प्रतीक्षा सूची के रूप में मान्य किया जाएगा। चयनित कर्मियों का पैनल प्रतीक्षा सूची के रूप में 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा। मतलब जो जॉब मिलेगा इन्हें वो यहाँ पे 31 मार्च 2024 तक प्रभावी रहेगा और आवश्यकता के आधार पर प्रतीक्षा सूची के पैनल से उक्त अवधि में नियोजित किया जा सकेगा। अब जो यहाँ पे चयन की जो प्रक्रिया है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं डिप्लोमा में अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेगा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि जो आपका है तो आपका मेगा सूची के आधार पर इसका चयन होने वाला है, इसका एग्जाम नहीं होगा। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक 21 अक्टूबर 2022 से 16 नवंबर 2022 के अपराह्न 12 बजे तक, मतलब 11:59 है, मतलब 12 बजे तक स्वीकार होंगे। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत अभ्यर्थी आवेदन का फाइनल प्रिंट निकाल कर रख लेंगे और भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार हेतु आवेदन पत्र में अंकित निबंधन संख्या का उल्लेख करेंगे। तो ये हो गया। देखिए यहाँ पे जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, विभागीय वेबसाइट है, वो यहाँ पे https://state.bihar.gov.in/LRC पे आपको देखी जा सकती है। तो ये इसका वेबसाइट है। और यहाँ पे कैसे इसका ऑनलाइन करना है तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि लॉगिन करने के नियोजन के संबंधित लिंक पर प्राप्त होने पर अभ्यर्थी सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी के मोबाइल एवं ईमेल आईडी पर पासवर्ड प्राप्त होगा। उक्त आईडी एवं पासवर्ड के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर एवं डॉक्यूमेंट अपलोड की कार्रवाई की जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सबमिट करने के पहले अभ्यर्थी आवश्यक हो ले कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित सूचनाओं को दर्ज कर दिया गया है। तो इस प्रकार से इसका ऑनलाइन आवेदन होगा और आपका फाइनल सबमिट होगा। आपको आप लोग इसे पढ़ भी सकते हैं। तो यह था प्रक्रिया कि हम किस प्रकार से जो यहाँ पे बहाली आया हुआ है अमीन का, उसे हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कैसे जॉब को पाने के लिए फॉर्म को वो फिलअप करना है, किस प्रकार से जॉब मिलेगा, जॉब कब तक है, पैसा कितना मिलेगा, आपको हम A to Z जानकारी दे चुके हैं। और जो भी आपको सवाल है उसे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अभी तो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करते हैं कि उनको भी जानकारी मिल सके।